हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 041 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो ये बोल रहा है कंपेयर CSMA CD एंड इथरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हम लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, CSMA CD यानी कि क्या है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, कास्मा CD इज़ अ नेटवर्क एक्सेस मेथड यूज टू कंट्रोल हाउ मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट ऑन अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम सच एज अ कोएक्सल केबल। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोगों का कास्मा CD एक नेटवर्क एक्सेस मेथड होता है जो कि मल्टीपल डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वही नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, कोएक्सल केबल। ठीक है, ये नेटवर्क मीडियम यानी कि मीडियम मतलब कैसे कनेक्टेड है, चार डिवाइस अगर मान लीजिए नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है, तो वो होता है हम लोग का कास्मा CD से। जैसे कि मान लीजिए कोई केबल होता है, ठीक है, कोई एक्सेल केबल, तो इस तरह से हम लोग का ये काम होता है। डेफिनेशन, ठीक है, मेथड होता है जो कि कंट्रोल करता है कि हाउ मल्टीपल डिवाइस कम्युनिकेट्स ऑन अ शेयर नेटवर्क मीडियम। ठीक है, तो हाउ इट्स वर्क, तो करियर सेंस बिफोर सेंडिंग डेटा अ डिवाइस लिसन टू अ नेटवर्क टू चेक इफ अनदर डिवाइस इज ट्रांसमिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिंपल ऐसे समझिए, आपका एक केबल है। ठीक है, केबल से आपका 4 डिवाइस कनेक्टेड है, ABCD एक ही केबल से। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसी को मैनेज करता है कि भाई कौन सा डिवाइस को चाहिए, है ना, वो रेडी है कि नहीं। ये सब काम क्या होता है, कास्मा CD का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, कैरियर सेंस करता है कि सेंडिंग डेटा, मान लीजिए आपके एक, जैसा मैंने बोला, एक पाइप से या फिर एक केबल से 4 डिवाइस कनेक्ट, तो मान लीजिए B को चाहिए डेटा, तो पहले वो करेगा द अ डिवाइस लिसन टू अ नेटवर्क टू चेक इफ अनदर डिवाइस इज ट्रांसमिटिंग। तो पहले वो चेक करेगा कि दूसरा डिवाइस रेडी है कि नहीं। ठीक है, वो ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं डेटा को। तो पहले ये काम हुआ कैरियर सेंस। फिर आएगा मल्टीपल एक्सेस। तो मल्टीपल डिवाइस कैन एक्सेस द नेटवर्क एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि ये जो करियर सेंस यानी जो ये केबल है, ये जो कस्मस CSMA CD है, इसको मल्टीपल डिवाइस एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए हम लोग एक ही केबल से 4 डिवाइस कनेक्टेड है, तो और भी डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए कोलिजन डिटेक्शन। इफ़ 2 डिवाइस ट्रांसमिट एट द सेम टाइम अ कोलिजन अकर्स, Casma CD detects this collision and stops the transmission. The device then wait for a random period before it try to send their data again. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोलिजन डिटेक्शन भी होता है। मान लीजिए कोई 2 डिवाइस सेम टाइम पे डेटा को ये कर रहा है, मान लीजिए A भी किसी को भेज रहा है और मान लीजिए C भी किसी को डेटा भेज रहा है। तो अब मान सबको तो एक ही लाइन से जाना है ना, एक ही केबल से जाना है, तो इससे क्या होगा, कोलिजन होगा, यानी कि टकराव होगा नेटवर्क के बीच में। फिर उससे क्या होगा, प्रॉब्लम भी हो सकती है, नेटवर्क जाम हो जाएगा, या क्या बोलते हैं, या फिर करप्ट हो जाएगा, या फिर लॉस्ट हो जाएगा। तो इन सब का कोलिजन डिटेक्शन भी ये करता है कास्मा CD। ये क्या करता है, पहले डिटेक्ट कर लेगा और फिर ट्रांसमिशन को रोक देगा, यानी कि बोलेगा नहीं नहीं भाई, तुम अभी B नहीं भेज सकता, तुम भी C नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम दोनों साथ में भेज रहा है। तो पहले ये कर लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए वेट करेगा कि अच्छा हाँ अब सब ठीक है, तो फिर अपना डेटा को बोलेगा चलो भेजो भेजो, समझे। तो इस तरह से ये कोलिजन डिटेक्ट भी कर लेता है और उसको सही भी कर देता है। तो ये हो गया हम लोग का। उसका देखिए परफॉर्मेंस क्या होता है, वर्क्स वेल इन अ लो ट्रैफिक सिचुएशन बट कैन स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली एज मोर डिवाइस जॉइन द नेटवर्क ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन। ठीक है, तो देखिए आप सिंपल समझ ही गए होंगे। अगर परफॉर्मेंस इसका क्या रहेगा, तो जिसमें लो ट्रैफिक होगा, जैसे मान लीजिए एक केबल से 4 डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये लो ट्रैफिक होगा कि हाँ काम कर सकते हैं, 4 ही है तो आराम से इसको मैनेज करना भी ईजी होगा। पर मान लीजिए एक ही केबल से आप 100 को कनेक्ट कर दोगे, तो भाई 100 में से अगर मान लीजिए 5 भी अगर एक साथ भेजने लग जाएगा, तो कितना कोलिजन होगा, कितना जाम लग जाएगा और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, लो ट्रैफिक पे सही रहता है, लेकिन जैसे डिवाइस बढ़ने लगेगा नेटवर्क के अंदर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ड्यू टू कोलिजन, है ना। बार बार कोलिज होगा, मान लीजिए कोलाइड होगा, नेटवर्क ए ने भेजा, फिर मान लीजिए F ने भी भेज दिया, तो इससे क्या हो गया, कोलिजन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कास्मा CD के बारे में। उसके बाद देखिए इथरनेट पूछ रहा है। तो इथरनेट क्या होता है, इथरनेट इज अ फैमिली ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट लोकल एरिया नेटवर्क्स। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव ओवर द नेटवर्क। तो ये क्या होता है कि इथरनेट क्या होता है ना, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक फैमिली होता है, यानी कि अलग अलग नेटवर्क, जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, है ना, स्विचेस हो गया, राउटर्स हो गया, इन सब का एक जो फैमिली बनता है, यानी कि मान लीजिए एक प्लेस पे एक बहुत बड़े एरिया में ये सब नेटवर्क जो कनेक्ट है, तो इन सब का जो एक कनेक्शन बनाए ना, वो कहलाता है हम लोग का इथरनेट, समझे। ये फैमिली ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होता है जो कि हम लोग का यूज़ करता है वही लोकल एरिया नेटवर्क मिलाने के लिए। मान लीजिए एक घर में स्विचेस लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये सब एक फैमिली कहलाएगा, जिसे कहेंगे हम लोग इथरनेट। ठीक है, इट डिफाइन हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव ओवर द नेटवर्क। यही कि डेटा को डिफाइन करना कि कैसे डेटा फॉरवर्ड होगा, आगे बढ़ेगा,
कैसे ट्रांसमिट होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, और कैसे रिसीव होगा पूरे नेटवर्क में डेटा, समझे। तो उसी को कहते हैं हम लोग ईथरनेट। फिर ये कैसे वर्क करता है, तो ईथरनेट यूजेज अ फ्रेम फॉर्मेट टू इनकैप्सुलेट डेटा, डिवाइस कम्युनिकेट्स बाय सेंडिंग दिस फ्रेम्स ओवर द नेटवर्क, ठीक है। तो ईथरनेट क्या करता है, वही डेटा को भेजने के लिए एक जगह से वो फ्रेम बनाता है, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा है आपको, मान लीजिए ए से बी को कुछ भेजना है, तो वो जितना भी डेटा है उसका एक फ्रेम बनाएगा, जिसमें क्या रहेगा, डेटा को इनकैप्सुलेट कर देगा। फ्रेम मतलब समझिए एक नॉर्मल बॉक्स, समझिए बॉक्स बना के डेटा को वो करता है, जिसके अंदर डेटा डाल देगा, फिर उसको भेजेगा अपने पूरा नेटवर्क पे। तो ये क्या करता है, डिवाइस कम्युनिकेट बाय सेंडिंग दिस फ्रेम्स ओवर द नेटवर्क। वही डिवाइस अपना कम्युनिकेट करता है, यही फ्रेम को भेज के, मान लीजिए ए को बी को भेजना है, तो ए फ्रेम बना के भेजेगा बी को, ठीक है। उसका देखिए, इन ट्रेडिशनल ईथरनेट इट यूज्ड कास्मा सीडी फॉर मैनेजिंग एक्सेस। इन मॉडर्न ईथरनेट नेटवर्क स्विचेज आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस, क्रिएटिंग सेपरेट चैनल फॉर ईच डिवाइस। तो देखिए ईथरनेट के अंदर ही हम लोग का कास्मा सीडी यूज़ होता था। ये जो हम लोग का केबल है ना, ये जो केबल है, या एक केबल एग्जाम्पल हुआ, और भी हो सकता है अलग अलग चीज़। तो जो ये जो कास्मा सीडी है ना, ये हम लोग का ईथरनेट के अंदर यूज़ होता है। जैसा मैंने बताया ना कास्मा में भी, कि क्या होता है कि भाई जितना भी डिवाइस कनेक्टेड है, वो जो जिससे फिजिकल कनेक्शन से जो कनेक्टेड है, वही होता है हम लोग का कास्मा सीडी। और इसमें भी हम लोग का डिवाइस कनेक्टेड है, एक नेटवर्क बन रहा है। तो इसका यूज़ हम लोग का होता था वही मैनेज करने के लिए डेटा को, ठीक है। वही एक जगह से दूसरा भेजना है, वही देखना कि किसको ज़रूरत है उसको भेजो, वो सब काम। पर अभी जो मॉडर्न ईथरनेट नेटवर्क आया है, इसमें क्या किया है, स्विचेस का यूज़ होने लगा है। ये कास्मा सीडी की जगह स्विचेस का यूज़ होता है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, और सेपरेट चैनल बनाने के लिए, सबके लिए, ठीक है। आपने स्विच के बारे में पढ़ा है, क्या करता है, नेटवर्क को भेजता है, मतलब डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ट्रांसमिट करता है, और जिसको ज़रूरत होता है उसी को भेजता है, और सब कुछ मैनेज भी कर लेता है। तो इसलिए अब हम लोग का स्विचेस ने इसकी जगह ले लिया है, कास्मा सीडी की जगह। उसका देखिए इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, तो मॉडर्न ईथरनेट स्पेशली विथ स्विचेस greatly reduce collision and improve overall network efficiency. Speed have increased from 10 Mbps to 100 Gbps and beyond, ठीक है। तो इसका परफॉर्मेंस जो होता है ना, अभी जो मॉडर्न ईथरनेट चल रहा है, जो कि हम लोग का स्विचेस का यूज़ कर रहा है, उससे क्या होता है कि कोलिजन को भी कम कर दिया है स्विच, है ना, कि मतलब टकराव, क्योंकि स्विचेस में पता है ना, वो मैनेज कर लेता है कि इसको डेटा भेजना है तो सिर्फ उसी को भेजता है, तो कोलिजन होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फिर जो ओवरऑल नेटवर्क की इफिशियंसी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्विचेस तेज़ी से काम करता है, कोलिजन डिटेक्ट कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि इसका परफॉर्मेंस पूरा बढ़ जाता है। और जैसे कि इसकी वजह से क्या होता है, स्पीड भी इसका इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि पहले 10 Mbps होता था जब ये कास्मा सीडी वगैरह रहता था, उससे बढ़ के अब ये 100 Gbps हो गया है, यानी कि 100 गीगाबाइट, जो कि बहुत हो जाता है 10 Mbps के, समझे। तो इससे परफॉर्मेंस में भी इसका खूब इफेक्ट पड़ा है ईथरनेट का। तो ये हो गया हम लोग का कास्मा सीडी और ईथरनेट के बारे में। याद रखिएगा, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, भूलिएगा मत, आप टॉपिक पढ़े हो, ईथरनेट के बारे में टॉपिक पढ़े हो, इसको याद हमेशा रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये BCS 41 का दिसंबर 23 का PDF चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो उसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये फ्री PDF नहीं है, पेड PDF होगा, ठीक है। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, यही आपको PDF के फॉर्म में दे दूँगा, ताकि आप आराम से एक्सेस कर पाओ, ऑफलाइन याद वाद करने के लिए आपको सही रहे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर E। तो ये बोल रहा है, हाउ डज सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग डिफर, गिव मेरिट एंड डीमेरिट फॉर ऑफ बोथ। ये भी हम लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए सर्किट स्विचिंग के बारे में पूछ रहा है। याद रखिए टॉपिक में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो ना ये चीज़ को, कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, भूल जाओ क्वेश्चन क्या था। अब देखिए हम लोग सर्किट स्विचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, सर्किट स्विचिंग इज अ मेथड वेयर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ और सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू nodes from the duration of the communication session. This method was traditionally used in telephone network. तो देखिए सर्किट स्विचिंग क्या होता है, सर्किट स्विचिंग यानी कि वही दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डेडिकेटेड बात पड़ता है। मान लीजिए ए से आपको और आपके दोस्त को बात करना है कॉल पे, इसका सबसे प्राइम एग्जांपल होता है कॉलिंग वाला। तो अगर आपको ए से बी से बात करना है, यानी कि आपको आपके दोस्त से बात करना है, तो पहले एक कम्युनिकेशन बनेगा, ठीक है, जो डेडिकेटेड कम्युनिकेटेड पाथ होगा आपके लिए, ठीक है, बिटवीन टू नोड्स ड्यूरेशन द कम्युनिकेशन चैनल। ये मेथड यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क। तो जैसे ही आप बात करते हो तो टूं टूं जो कॉल पे होता है ना, तो क्या करता है, नेटवर्क बनता है आपका, समझे। फिर वो कम्युनिकेशन बन गया, आपका पाथ बन गया, फिर आप आराम से डेटा शेयर करो, यानी कि बात करो, आप बोलो वो बोलेगा, आप बोलो वो बोलेगा, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। आप जब तक कॉल कट नहीं करोगे तो वो जो पाथ है वो सिर्फ आपके लिए रहेगा। तो देखिए वही लिखे है, where a dedicated communicated part or circuit is established between two nodes for the duration of the communication session। यानी जब तक कम्युनिकेशन चल रहा है तब तक एक पाथ बनेगा जो कि आपके लिए ही होगा सिर्फ,
ठीक है, ये मेथड हम लोग का यूज़ होता है टेलीफोन नेटवर्क में। तो ये हो गया हम लोग का सर्किट स्विचिंग, बहुत सिंपल सा चीज़ था और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, देखिए अब इसका मेरिट और डिमेरिट भी देख लेते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पर एकदम डिटेल में समझाया आपको। अगर आप चाहोगे तो इसको स्मॉल करके लिखोगे, ये जो मेरिट डिमेरिट बता रहा हूँ इसको भी शॉर्ट करके अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मेरिट ऑफ सर्किट, मेरिट मतलब क्या, एडवांटेजेस। तो ये क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ, तो प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इंश्योरिंग कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन विथ मिनिमल डिले। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें डेडिकेटेड पाथ बन जाता है, यानी कि बिटवीन सेंडर और रिसीवर और सेंडर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ बना। अब उसके बीच में अपना सेंडर और रिसीवर जो बात कर रहा है, जो काम कर रहा है वो करे। इससे क्या होता है हम लोग का कि कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन रहता है और डिले भी बहुत कम होता है, यानी कि वही कनेक्शन बन चुका है, ये पाथ बन चुका है दोनों के लिए, तो अब आराम से लोग बात कर रहे हैं, जिससे कि कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, यानी कि बीच में लॉस्ट नहीं हो जाता है, बहुत रेयरली लॉस्ट होता है, बट सम काम मतलब कांस्टेंट होता है और डिले भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसका देखिए क्वालिटी ऑफ सर्विस, द डेडिकेटेड सर्किट गारंटीज अ फिक्स बैंडविड्थ विच इज़ आइडियल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक वॉइस कॉल। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ इसका जो सर्विस होता है ये भी अच्छा होता है। अब जैसे जो हम लोगों का डेडिकेटेड सर्किट मतलब जो पाथ बन गया है वो हम लोग को एक गारंटी बैंडविड्थ देता है, यानी कि गारंटी बैंडविड्थ मतलब कि क्षमता दे देता है कि भाई आप इस लेवल पे बात कर सकते हो, आपका आवाज़ इतना साफ रहेगा, तो वो सब पहले से ही बैंडविड्थ फिक्स कर देता है। जिससे क्या होता है कि आइडियल होता है हम लोगों का रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे कि वॉइस कॉल हो गया जो कि रियल टाइम होता है ना, जैसे आपने कुछ बोला फट से उसके पास पहुँचा, ये नहीं कि बीच में कट गया या फिर कुछ लॉस्ट हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस ही है ना, जो कि आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है। उसका देखिए प्रिडिक्टेबिलिटी, तो सिंस द पाथ इज रिजर्व्ड द परफॉर्मेंस इज प्रिडिक्टेबल विद द स्टेडी एंड रिलायबल कनेक्शन। इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि इसका जो कनेक्शन है ये हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ भाई एक बार अगर कम्युनिकेशन बन गया है तो आवाज़ काम जो है आपका उस कम्युनिक पाथ पे बढ़िया से ही होगा, यानी कि वही प्रिडिक्टेबल है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो प्रिडिक्टेबल होगा, वो स्थिर होगा और रिलायबल होगा, समझे। तो ये हो गया इसका मेरिट। उसका देखिए डीमेरिट क्या होता है सर्किट स्विचिंग का, तो इनएफिशिएंसी, द डेडिकेटेड पाथ इज रिजर्व फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सेशन इवन व्हेन नो डेटा इज बीइंग सेंड लीडिंग टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इनएफिशिएंट होता है, समझे, यानी कि जो पहले मैंने क्या बोला डेडिकेटेड पाथ बन जाता है, तो अगर आप डेडिकेटेड पाथ बन गया है ना, तो अगर आप मान लीजिए उसमें कुछ नहीं भी कर रहे हो ना उस पाथ पे, तो भी वो पाथ रहेगा ही जब तक आप उसको मतलब कट नहीं कर देते हो या फिर कनेक्शन बंद नहीं कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि डेटा लॉस्ट हो जाता है, समझे, मतलब कि वो जो ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है, क्षमता है, वो कम होने लगती है इसकी वजह से, क्योंकि आप कोई काम कर नहीं रहे हो और बस रिजर्व करके बैठे हुए हो, समझे। तो वही होता है द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस सेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल में ही मान लीजिए कभी कॉल कट करना भूल जाते हो, कुछ नहीं हो रहा होता है कॉल पे, ना ही आप बोल रहे हो ना ही सामने वाला, कुछ नहीं हो रहा है वो, लेकिन फिर भी कॉल जब तक है वो जो पाथ है वो तब तक रहेगा, तो उस पर कुछ काम भी नहीं हो रहा है और वो आपका पड़ा हुआ है बस, समझे। तो ये इनएफिशिएंट होता है। उसका देखिए स्केलेबिलिटी, तो लेस स्केलेबल ड्यू टू द नीड ऑफ डेडिकेटेड सर्किट्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंकरेंट कनेक्शन। तो ये स्केलेबल भी नहीं होता, यानी कि आप इसको इस नेटवर्क को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, समझे। क्योंकि क्यों नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर जितने भी आप इसमें मान लीजिए लोग आएंगे, कनेक्शन बनेगा, उसके लिए सबको डेडिकेटेड पाथ देना होगा कि भाई तुम ये ले इस तरह से, तो ये ज़्यादा इसको आप बढ़ा नहीं सकते हो, समझे। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंकरेंट कनेक्शन, यानी कि कंकरेंट मतलब कि पैरेलली कोई काम हो जाता है। मान लीजिए अभी तो मैं छोटा एग्जांपल, मान लीजिए 100 लोग एक साथ करना है, तो 100 लोगों को अलग अलग कनेक्शन देना होगा सबको, है ना। तो अगर मान लीजिए यही लाख 10 लाख अगर करने लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि उतने हम लोगों के पास पाथ नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का स्केलेबल भी नहीं होता ये। उसका देखिए सेटअप टाइम, तो रिक्वायर्स टाइम टू इस्टेब्लिश द सर्किट बिफोर कम्युनिकेशन कैन बिगिन विच कैन डिले ट्रांसमिशन। इसमें सेटअप टाइम भी लगता है, यानी कि जब कम्युनिकेशन बिगिन करने से पहले, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले उसको सेटअप भी करना होता है। जैसे आप कॉल में भी देखते हो कभी कभी टी 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 बहुत देर तक करते रहता है, वो टी तक करते मतलब क्या कर रहा है, एक्चुअली वो कम्युनिकेशन पार्ट ढूंढ रहा होता है, वो बना रहा होता है कि भाई कोई है अवेलेबल तब मैं इसको दूंगा, समझा। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा लग जाता है डेटा ट्रांसमिशन में डिले भी हो जाता है इसकी वजह से, समझे। तो ये हो गया हम लोगों का मेरिट और डीमेरिट के बारे में, और ये कंप्लीट सर्किट स्विचिंग के बारे में। अब देखिए पूछा पैकेट स्विचिंग क्या होता है, तो देखते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड वेयर डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज सेंट इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। ईच पैकेट कैन टेक डिफरेंट पार्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है, वही मेथड डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का, लेकिन ये क्या होता है कि भाई इसमें जितने पैकेट, मतलब मान लीजिए आपका पास एक बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, तो उन्हीं को पैकेट में बना के, पैकेट मतलब नॉर्मल समझिए पैकेट, समझे, बॉक्स समझ लीजिए,
तो सबको नॉर्मल बॉक्स में बना के सभी पैकेट को भेजता है। ए से बी को भेज रहा है तो सभी पैकेट बना के भेज दिया। मान लीजिए 10 पैकेट भेज रहा है वो, तो वो भेज दिया नेटवर्क में। अब वो पैकेट को पता है कि उसको कहाँ जाना है, बी तक जाना है, तो वो अपने इंडिपेंडेंटली जाएगा। ठीक है, वो कोई भी पाथ लेगा। मान लीजिए यहाँ से किसी ने लेफ्ट से लिया, किसी ने राइट से, कोई सीधा जा रहा है, कोई ऊपर से गया, कोई नीचे से, वो पूरा अपना इंडिपेंडेंट काम करेगा। समझे? तो पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज सेंड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क, यानी कि पूरे नेटवर्क में अपना चलेगा। ईच पैकेट कैन टेक डिफरेंट पार्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। वही अपना सभी पैकेट अपने हिसाब से कोई भी पाथ लेके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। समझे? तो ये होता है पैकेट स्विचिंग। उसका देखिए मेरिट क्या होता है, इफिशिएंसी। तो ऑप्टिमाइज नेटवर्क रिसोर्सेज यूजेस बाय अलाउइंग मल्टीपल कम्युनिकेशन टू शेयर द सेम नेटवर्क पाथ लीडिंग टू इफिशिएंट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का इफिशिएंट होता है, यानी कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब काम अपना इंडिपेंडेंटली हो रहा है। मान लीजिए ए ने भेज दिया, कोई पैकेट इधर से गया, कोई पैकेट उधर से गया, तो ये होता है इफिशिएंट होता है कि अलाउइंग मल्टीपल कम्युनिकेशन टू शेयर द सेम नेटवर्क पाथ। इसमें क्या होता है कि कई मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो सेम पाथ को फॉलो कर सकता है। उसने ए को भेजा, मान लीजिए ए एक पाथ है, तो 1 2 3 ए को फॉलो कर सकता है, 3 4 5 भी ए को फॉलो कर सकता है। ये एक ही पाथ को फॉलो करके अपना डेटा को भेज सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई हम लोग का जो बैंडविड्थ है, यूटिलाइजेशन, यानी कि जो नेटवर्क की क्षमता है वो एकदम अच्छे से यूटिलाइज हो पाती है। ठीक है, उसका जितना क्षमता है हम लोग उतना उससे निकाल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। तो हायर स्केलेबल एज पैकेट कैन बी राउटेड डायनेमिकली बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन एकोमोडेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। तो ये स्केलेबल भी होता है, क्योंकि अब देखिए इसमें पैकेट को भेजना है तो आप आराम से पैकेट को इसको बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि डायनेमिकली होता है। जैसे कि जो भी नेटवर्क का कंडीशन होता है उसके हिसाब से पैकेट खुद रिएक्ट करता है। मान लीजिए कहीं पे अगर कोलिजन हो गया, मान लीजिए जाम लगा हुआ है नेटवर्क का, तो वो पैकेट है अपने हिसाब से वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। समझो, दूसरा पार्ट ढूंढ के अपना चढ़ जाता है। तो इस तरह से वो स्केलेबल भी होता है। आप आराम से इसमें ज़्यादा, अगर मान लीजिए ये आ गया यूज़र, तो भी इसको आराम से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के लिए भी एकदम यूजफुल होता है। उसका देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैकेट्स कैन टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन अडेप्टिंग द नेटवर्क कंजंक्शन एंड फेलियर्स। तो वही मैंने जो बोला, फ्लेक्सिबल भी होता है कि पैकेट अपने हिसाब से रूट को चेंज भी कर सकता है। समझे? टू रीच द डेस्टिनेशन अडेप्टिंग द नेटवर्क कंजंक्शन एंड फेलियर्स, यानी कि वही अगर मान लीजिए रास्ते में वो जा रहा है, ए रास्ता से जा रहा है, वहाँ देख रहा है आगे जाम लगा हुआ है, तो वो रास्ता बदल देगा, वो बी से चला जाएगा, है ना, वो अपना रास्ता को चेंज कर लेगा नेटवर्क के हिसाब से, नेटवर्क के सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबल भी होता है। उसका देखिए डीमेरिट क्या, मतलब डिसएडवांटेज क्या है इसका। तो वेरिएबल डिले। तो पैकेट में एक्सपीरियंस डिफरेंट डिले ड्यू टू द वेरिंग पाथ एंड नेटवर्क कंजंक्शन लीडिंग टू पोटेंशियल लेटेंसी इशू। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेरिएबल डिले। अब जैसे मैंने बोला कि 10 पैकेट को भेजा है ए ने, तो मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 वो एकदम जल्दी पहुंच गया बी के पास, लेकिन अब जो ये 6 जो जा रहा था ना, उसके में क्या हो गया कि वहाँ जाम लग गया, उसने नेट चेंज किया, फिर आगे देखा फिर प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उसने रास्ता चेंज किया, तो इससे क्या हुआ कि 6 को पहुँचने में टाइम लग गया। तो ये जो टाइम लग रहा है यही हुआ वेरिएबल डिले, है ना। अब जब तक नेट बी के पास सब नहीं पहुँचेगा तब तक वो रुके रहेगा ना, तो ये हो गया कि वेरिएबल डिले हो गया। डिफरेंट डिले ड्यू टू, वही अलग अलग पाथ की वजह से हो सकता है कि भाई उसको डिले हो जाए, है ना, या फिर नेटवर्क कंजंक्शन जाम लगने की वजह से नेटवर्क में, उसकी वजह से डिले हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लेटेंसी इश्यू हो जाती है। यानी कि लेटेंसी इश्यू मतलब वही कि टाइम पे नहीं चीज़ें पहुंच रहा है ना, तो वो हो गया। उसके बाद देखिए ओवरहेड। ईच पैकेट रिक्वायर्स हेडर इन्फॉर्मेशन फॉर राउटिंग विच एड्स ओवरहेड एंड कैन रिड्यूस दी इफेक्टिव डेटा ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, तो देखिए आप जितना भी पैकेट भेज रहे हो, आप पैकेट में भाई हम लोग डेटा तो भेजेंगे, लेकिन साथ में ये भी भेजना होगा ना कि कहाँ से आ रहा है, यानी कि ए का भी डेटा रखना होगा, और कहाँ जाना है उसको, डेस्टिनेशन वाला उसका भी डेटा उसको रखना पड़ेगा, तब ना वो पहुँचेगा अपना जगह पे। तो ये क्या करता है, ओवरहेड बता देता है, यानी कि भाई पैकेट की जो पैकेट पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है, ऐसा समझिए नॉर्मल, क्योंकि हम लोग को इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देना होता है कि राउटिंग का कि कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, जिससे क्या होता है कोई ओवरहेड कैन रिड्यूस द इफेक्टिव डेटा ट्रांसमिशन रेट। जिससे क्या होता है कि भाई पैकेट का जो इफेक्टिवनेस होता है डेटा पहुँचाने का, वो थोड़ा लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, भाई पैकेट पे बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। तो मोर कॉम्प्लेक्स राउटिंग एंड मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू हैंडल पैकेट्स स्पेशली इन लार्ज नेटवर्क। तो इसका मैनेजमेंट में भाई हम लोग को ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हम लोगों को पैकेट को भेज तो रहे, पर उसमें पैकेट में बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब ना वो पहुँचेगा, इंडिपेंडेंटली जा रहा है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स को मैनेज करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। राउटिंग एंड मैनेज रिक्वायर हैंडल टू पैकेट्स। ठीक है, वही पैकेट को हैंडल करने के लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स राउटिंग टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है।
स्पेशली इन लार्ज नेटवर्क, यानी कि लार्ज नेटवर्क में और ये मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे पैकेट जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करना और मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पैकेट स्विचिंग के बारे में, मेरिट डीमेरिट और ये पूरे सर्किट के बारे में। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर F देखते हैं। तो राइट द स्टेप्स ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम, शो केस ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस एल्गोरिदम विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ये आपने अभी 4th में पढ़ रहा है ना, 5th में भी ये क्वेश्चन आने वाला है आपको, समझे। तो एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टेप्स ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम क्या होता है? तो इसको वही समझिए जो हम लोग अभी नेटवर्क में भेज रहे थे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वही होता है कि ये तरीका बताता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। यानी कि मान लीजिए A से B में भेजना है तो बहुत सारे पाथ है, तो उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ जो ढूंढेगा वही होता है हम लोग का डिस्टेंस वेक्टर, समझे। तो इसमें इसका स्टेप्स क्या होता है? तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो ईच राउटर इनिशियलाइज इट्स राउटिंग टेबल, द कॉस्ट टू रीच इटसेल्फ इज सेट टू 0 एंड द कॉस्ट टू reach all other directly connected neighbors is set to the corresponding link cost. The cost to all other routers is set to infinity. ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल A B C D ऐसे डिवाइस, आपके 4 डिवाइस कनेक्टेड है, तो सबका एक राउटिंग टेबल बनेगा। यानी A अपना बनाएगा, B बनाएगा, और A से जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है, मान लीजिए A से B कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, ए अपना रखेगा कि भाई ए से ए में जाने का, तो ऑब्वियस सी बात है ए से ए में जाने का क्या लगेगा कि वो अपने तक कॉस्ट पहुंचने में कितना लगेगा, 0, कि भाई ए से ए में तो 0 में पहुंच जाएंगे। फिर वो रखेगा इन द कॉस्ट ऑफ द रीच ऑल डायरेक्टेड कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड जो है उससे नेबर्स, उसका कॉस्ट रखेगा कि भाई वहाँ से पहुँचने में कितना लग रहा है। ठीक है, सबका एक कॉस्ट दिया रहता है। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। तो मान लीजिए ए से बी में पहुँचने में 2 रुपये लग रहा है, यानी कि 2 रुपये कॉस्ट लग रहा है ऐसे, तो वो फिर बना के अपना टेबल राउटिंग टेबल में रखेगा, बी तक पहुँचने में मेरे को 2 रुपये लग रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, सिर्फ याद रखिएगा कि वो अपना कनेक्टेड नेबर से ही करेगा, यानी कि जो उसके डायरेक्ट कनेक्शन में उसी का, जैसा कि अभी हम लोग बोले थे कि A B C D है, तो वो C और D को इन्फिनिटी पे सेट कर देगा, क्योंकि C और D से उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो वो कर देगा C और D पे हम लोग इन्फिनिटी में पहुंचेंगे। ठीक है, द कॉस्ट टू ऑल अदर राउटर इज सेट टू इन्फिनिटी, यानी कि जितने भी और भी राउटर्स हैं उनको इन्फिनिटी पे सेट कर देगा। ठीक है, उसका देखिए डिस्टेंस वेक्टर एक्सचेंज। तो ईच राउटर periodically send its routing table or distance vector to its directly connected neighbors. These updates typically occurs at fixed intervals. ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो जो अभी टेबल बनाया, डिस्टेंस वेक्टर टेबल जो बनाया, इसको अपने नेबर के साथ शेयर करेगा सब लोग। ठीक है, यानी कि सिर्फ अपने नेबर के साथ, याद रखिएगा। मान लीजिए A ने B के साथ किया, और मान लीजिए B जो है वो सिर्फ C से कनेक्टेड है, तो B अपना जो टेबल है वो C को करेगा, C अपना टेबल B को करेगा, B अपना टेबल A को करेगा, समझे। और इस तरह मान लीजिए C से D कनेक्टेड है, तो C अपना टेबल को D को करेगा और D अपना C को करेगा। इस तरह से सब अपना टेबल अपने नेबर को भेजेगा, समझे। और उसके बाद दूसरा का टेबल देखें, यानी कि अपने नेबर का टेबल देख के A अपना अपडेट करेगा कि B जब भेजा कि मान लीजिए B से C में जाने में 3 रुपये लग रहा है, तो जब B ने अपना A को भेजा टेबल, तो फिर बोलेगा अच्छा B से C में जा रहे हो 3 रुपये लग रहा है, मेरे को A से B में जाने में 2 रुपये लग रहा है, तो 2 + 3 मेरे को C में जाने में 5 रुपये लगेगा। इस तरह से सब लोग अपना टेबल को अपडेट करेगा, समझे। उसका देखिए अपडेट राउटिंग टेबल्स वही लिखे, अपॉन रिसीविंग अ डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम अ नेबर राउटर अपडेट्स इट्स ओन राउटिंग टेबल फॉर ईच एंट्री इन द नेबर टेबल। इट कैलकुलेट्स द कॉस्ट टू रीच ईच डेस्टिनेशन थ्रू द नेबर। इफ द कॉस्ट इज लोअर देन द करेंटली नोन कॉस्ट टू रीच द डेस्टिनेशन, द राउटिंग टेबल इज अपडेटेड। वही मैंने जो बोला कि जैसे कि B ने जब A को भेजा कि मेरे को C में जाने में 3 रुपये लग रहा है, तो फिर वो देखेगा क्या मैं C अभी तो A का C से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, तो क्या सेट करके रखा था, इन्फिनिटी सेट करके रखा था ना, कि A से C में जाने मेरे को इन्फिनिटी टाइम लगेगा, क्योंकि पता नहीं था। अब जब B ने भेजा कि भाई मेरे को तो B को तो C में जाने में 3 रुपये लग रहा है, तो फिर वो चेक करेगा अच्छा मेरे को तो B में जाने में 2 रुपये लग रहा है, यानी कि 2 + 3 मेरे को C में जाने में 5 रुपये लगेगा। तो इस तरह से वो अपना टेबल को अपडेट कर लेगा, समझे। इसी तरह से सब पूरा एक साथ सब काम करेगा, A भी करेगा, B भी करेगा, C भी करेगा, D भी करेगा। इस तरह से सबका टेबल में वैल्यू आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे को पूरे नेटवर्क में जाने में कहाँ, D को भी पता चल जाएगा कि मेरे को A में जाने में इतना रुपये लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ये चलेगा। उसके बाद देखिए कवरेज द प्रोसेस continues until all router have consistent and up-to-date routing tables, meaning they all have the same information about the network topology। फिर वही कवरेज होगा, यानी कि ये चलते ही रहेगा, ये वाला प्रोसेस चलते रहेगा, सब लोग अपना नेटवर्क शेयर करते रहेगा, सब लोग अपना टेबल शेयर करते रहेगा, और तब तक शेयर करेगा जब तक सबके पास सेम डेटा ना आ जाए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सबके पास एक नेटवर्क है, A से D में जाने में मान लीजिए 10 रुपये लग रहा है, तो D को भी पता होगा कि भाई मेरे को D से A में जाने में 10 रुपये लगेगा। तो इस तरह से तब तक चलते रहेगा जब तक सबके पास सेम डेटा ना आ जाए। उसका देखिए हैंडलिंग चेंजेस।
इफ़ अ लिंक, आप यहाँ तक रुक के कवरेज करके रुक सकते हो, ठीक है। ये जो है हैंडलिंग चेंजेस, ये थोड़ा आगे का बात है। इफ़ अ लिंक गोज डाउन और अ न्यू राउटर इज एडेड, द अफेक्टेड राउटर विल अपडेट इट्स डिस्टेंस वेक्टर एंड फॉर इट नेबर हु विल देन अपडेट देयर नेबर टेबल्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वही हैंडलिंग चेंजेस। अब मान लीजिए आप ABCD था नेटवर्क में, अब मान लीजिए एक और राउटर आ गया, एक और डिवाइस आ गया E। अब E का मान लीजिए DE से कनेक्टेड है, उसको 5 रुपये लग रहा है पहुँचने में, तो फिर वो E अपना टेबल भेजेगा D को, फिर D भेजेगा सबको। तो इस तरह से क्या होगा, सब अपना अपडेट करेगा टेबल को, ठीक है, क्योंकि एक और नए सदस्य की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो ये चलते रहेगा हम लोगों का, समझे। तो यही होता है डिस्टेंस वेक्टर। मैंने डिटेल में समझाया, अब मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है, ठीक है। 5th सेमेस्टर में भी फिर से पूछेगा ये चीज़। अब देखिए, हम लोग को एक एग्जाम्पल भी देने बोला था, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाया है, मतलब एक ये नेटवर्क लिया जिसमें 3 ही नेटवर्क है, मतलब ACD है, समझे। ज़्यादा नहीं लेना, आप देखो ज़्यादा ले सकते हो, जब आप समझ जाओगे ये चीज़ को आप ज़्यादा लेके भी बना सकते हो, पर वो ज़्यादा कारगर नहीं होगा, क्योंकि आप जितना लोगे ना उतना लंबा टेबल बनेगा, उतना ज़्यादा प्रोसेस हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं नॉर्मल सा लिया हूँ। तो देखिए, इन द नेटवर्क शोन बिलो देर आर 3 राउटर्स ACD विद द फॉलोइंग वेट, यानी कि वेट मतलब वही जो मैं बता रहा था ना, कॉस्ट, यानी कि A से C में जाने का 8 रुपये लगेगा, ठीक है। C से D में जाने का 4 और A से D में जाने का 3 रुपया। तो ये मैंने अपना एक नेटवर्क बनाया है जिसमें 3 है और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हालांकि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे A B, मान लीजिए ये जो C है यहाँ से एक B कनेक्टेड है, समझे, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पे मैं बनाया हूँ कि सबको सबके बारे में पता है, ठीक है। तो देखिए, स्टेप 1, ईच राउटर इन द DVR यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग नेटवर्क शेयर इट्स राउटिंग टेबल विद एवरी नेबर। वही मैं जो बोला हूँ कि सब लोग अपना अपना राउटिंग टेबल शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, A विल शेयर इट्स राउटिंग टेबल विद द नेबर C एंड D एंड नेबर C एंड D विल शेयर द राउटिंग टेबल विद द A, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब जो है कनेक्टेड है, यानी कि सब अपना राउटिंग टेबल बनाए और सब लोग अपना राउटिंग टेबल शेयर करेगा, यानी A C को भी करेगा, D को भी करेगा, फिर D A को करेगा, C को करेगा और C D को करेगा, A को करेगा, समझे, यानी कि सब अपना अपना टेबल एक दूसरे को शेयर करेगा। तो यहाँ देखिए मैंने टेबल बनाया है फ्रॉम A, पहले A का टेबल देखते हैं, ये A का टेबल है, ठीक है, अभी सिर्फ टेबल बना है। तो देखिए फ्रॉम A से A में जाने का कितना रुपये लग रहा है, तो A से A में जाने का ऑब्वियस सी बात है 0 रुपये लगेगा, है ना। फिर देखिए A से C में जाने का कितना लग रहा है, तो A से C में जाने का 8 रुपये लग रहा है, तो देखिए मैंने 8 बना दिया। फिर देखिए A से D में जाने का कितना लग रहा है, तो A से D में जाने का हम लोग का 3 रुपये लग रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का टेबल, समझे। तो इसको आपने ऐसे लिख दिया। उसका देखिए C वाला जो है हम लोगों का, वो अपना राउटिंग टेबल क्या बनाएगा, तो देखो C से A में जाने का कितना लग रहा है, तो 8 रुपया, ठीक है। फिर C से C में जाने का कितना लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0 रुपया। फिर C से D में जाने का कितना लगेगा, तो C से D में जाने लगेगा 4 रुपया, ठीक है। तो वो अपना कर दिया। फिर अपना D का भी बनेगा, तो D को A में जाने में कितना लग रहा है, तो D से A में जाने में 3 रुपया लग रहा है, D से C में जाने में 4 रुपया और D से D में 0 रुपया। तो देखिए वही हम लोग का टेबल बन गया, समझे। तो ये सब टेबल बन गया और सबने अपना जो टेबल है अपने अपने नेबर के साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे तो सब एक दूसरे का नेबर है, तो सबने एक दूसरे के साथ अपना टेबल शेयर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इफ द पाथ वाया नेबर इज लेस एक्सपेंसिव द राउटर एडजस्ट इट्स लोकल टेबल एंड सेंड पैकेट टू दी नेबर इन दिस टेबल, ठीक है। वही अब सब लोग अपना चेक करेगा, अपडेट करेगा राउटिंग टेबल को, वही कि भाई अगर नेबर से जाने में मेरे को आसानी से पहुँच जा रहा हूँ, कम कॉस्ट में पहुँच जा रहा हूँ, तो मैं वही वाला पाथ चुनूंगा, है ना। बोला था ना, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करता है ये। तो जैसे कि इसमें देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले A अपना A के पास C और D का आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो देखेगा A देखेगा कि मेरे को C में जाने में कितना लग रहा है, 8 रुपये लग रहा है, ठीक है। फिर वो उसके पास C का भी डेटा है और D का भी डेटा है, तो फिर वो देखेगा C को कितना जाने लग रहा है, तो C को तो भाई 0 लग रहा है, तो C का नहीं देखे ना, क्योंकि तो C तो खुद ही है। तो फिर वो देखेगा उसके पास D का भी टेबल है, तो फिर देखेगा अच्छा D भाई तेरे को कितना लग रहा है, तो D में देखेगा D को C में जाने में 4 रुपये लग रहा है, तो बोलेगा अच्छा डी को मेरे को A से C में जाने में 8 रुपये लग रहा है और D को 4 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो फिर वो लगा अच्छा मेरे को कितना लग रहा है D में पहुंचने में, तो वो देखेगा A से D में जाने का कितना लग रहा है, A से D में जाने का 3 रुपये लग रहा है, तो फिर वो देखेगा अच्छा मेरे को D में जाने का 3 रुपये लग रहा है और D जो है वो C पे जा रहा है 4 रुपये में, यानी कि 3 + 4 7। अरे ये तो कम है, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट पहुँचने में 8 रुपये लग रहा था और ये मैं डी के वाया जाऊँगा C पे तो 7 रुपये लगेगा। तो बस वही वो अपना टेबल को अपडेट कर देगा। तो देखिए A से में 0, A से C में जाने में उसको अब 7 रुपये लग रहा है, पहले 8 लग रहा था फिर 7 और फिर A से D में 3 रुपया। तो बस वही लिखा है इन दिस टेबल द राउटर अपडेट द लोअर कॉस्ट ऑफ A एंड C बाय अपडेटिंग इन न्यू बिट फ्रॉम 8 to 7 एंड राउटर A फ्रॉम 8 एंड राउट वही 7। मैं आपको आगे समझाता हूँ। फिर यहाँ देखिए, फिर देखिए C से C वाला टेबल में होगा, तो फिर C वाला टेबल में भी A और D का आया है, तो फिर C बोलेगा अच्छा A में मेरे को जाने में 8 रुपये लग रहा है, फिर A का देखिएगा A तो 0 है, चलिए A तो खुद ही है,
फिर उसके पास डी का भी टेबल आया होगा, तो फिर देखेगा अच्छा डी तेरे को ए में जाने में कितना रुपये बोल रहा है, तो फिर डी बोलेगा मेरे को तो 3 रुपये लग रहा है। तो फिर ये चेक करेगा सी, अच्छा तेरे को 3 रुपये लग रहा है जाने में और मेरे को सी से डी में जाने में कितना लग रहा है, तो सी से डी में जाने में 4 रुपये लग रहा है। तो अच्छा बोलेगा अच्छा तेरे को ए पे जाने में 3 रुपये लग रहा है और मेरे को तुम तक पहुँचने में 4 रुपये लग रहा है, यानी कि 4 + 3 7 रुपये। अरे ये तो सस्ता हो गया, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट सी से ए में पहुँचने में तो 8 रुपये लग रहा है और अगर मैं तेरे वहाँ जाऊँगा तो 7 रुपये में पहुँच जाऊँगा। तो ये भी अपना टेबल को अपडेट कर देगा, समझे। तो यहाँ से देखिए सी से ए में जाने में 7 रुपये, बाकी ये सेम। डी वाले में तो सेम ही रहेगा, क्योंकि डी अगर चेक करेगा कि ए में पहुँचने में कितना लग रहा है, तो डी को डायरेक्ट पहुँचने में 3 रुपये लग रहा है, अगर वो सी के वहाँ जाएगा तो 4 + 8 12 रुपये लगेगा, जो कि ऑब्वियस से बात है, शॉर्टेज तो है नहीं, तो ये अपना पाथ ही रखेगा। तो डी वाला हम लोग का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वो अपना सेम ही रहेगा। पर वहीं देखिए इंडिसेबल वही हम लोग जो लोअर कास्ट है A to C वाला उसको अपडेट कर देंगे 8 to 7 और फिर राउटर A एंड फ्रॉम 8 to 7 इन राउटर C, ठीक है, वही 8 to 7 इन राउटर C। तो इस तरह से हो गया, सब लोग अपना अपडेट कर दिया। द फाइनल रिवाज, अब यहाँ पे देखिए सब काम हो गया, 3 ही अब ये था तो सारा काम हो गया, हम लोगों ने सब शॉर्टेज पाथ ढूंढ लिया। तो द फाइनल रिवाज राउटिंग टेबल विथ रिड्यूस कॉस्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर ऑल राउटर्स A एंड C आर डी। तो उसके बाद यहाँ से देखिए सारा हम लोग का टेबल, यानी कि A से A में जाने में ये अपना जो है A से A में जाने में 0 7 और 3, तो 0 7 और 3, फिर C से A में जाने में, यानी कि C से A में जाने में कितना 7 लग रहा था, C से C में 0। तो देखिए ये सब लोग अपना टेबल को ऐसे अपडेट कर देगा। C से C में देख रहे 7, फिर C से C में 0 तो यहाँ पे, और C से D में जाने में 4। इसके बाद D से C A में जाने में, तो यहाँ पे देखिए D से A में जाने में 3, फिर D से C में जाने में 4 लग रहा है तो 4, और D से D में जाने में 0। इस तरह से सब लोग अपना टेबल को अपडेट कर देगा, समझे। तो इस तरह से इन लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया। अब ये वेक्टर मिल गया है टेबल, अब जो भी डेटा भेजना है भेजो, शॉर्टेस्ट पाथ से भेज पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग काम करता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने डिटेल में स्टेप्स भी बताया, साथ में एग्जाम्पल भी बताया है। अब अगर आप चाहो तो इसमें आप टेबल को बढ़ा भी सकते हो, मान लीजिए C से एक और कनेक्ट कर दिए, यानी A से मान लीजिए एक और कनेक्ट कर दिए जो कि सिर्फ डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपका टेबल बनेगा। फिर वही बात है कि यहाँ 4 टेबल हो जाएंगे, फिर शायद हो सकता है आपको 2-3 बार अपडेट करना पड़े, पहले एक बार भेजे वो अपडेट हुआ, फिर इस तरह से करना पड़ जाएगा, समझे। तो आशा करते हैं इस वीडियो को लेता ही, और बाकी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।